देखिए, जियो फाइनेंशियल का जो क्वार्टर टू का रिजल्ट था वो सामने आ चुका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से अभी तक जितनी भी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि भाई उन सब के अंदर अभी के समय में रिटर्न्स कितने निकल कर आए हैं। तो मैं आपके सामने चार्ट पेश करने वाला हूं कि अभी तक इनकी जो 9 स्कीम्स लॉन्च हो चुकी हैं उनके अंदर कितना कितना परसेंट रिजल्ट रिजल्ट मतलब रिटर्न आ चुका है अभी तक। साथ में आपको बता दूं जियो फाइनेंशियल ने क्वार्टर टू के अंदर करीबन करीबन 60% तक के जो है जंप दिखाया है प्रॉफिट के अंदर। लेकिन ये किस बेसिस पे दिखाया है ये मैं आपको बताऊंगा। एक चीज और कवर करने वाला हूं कि बहुत सारे ऐसे हमारे स्टॉक्स हैं जो कि एचडीएफसी, कोटक, एसबीआई जो बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं उन्होंने अपने पोर्टफोलियोज में से उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई उन स्टॉक्स को आप लेके बैठे हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर और आप उसको लेकर फंस जाए और आप अपने पोर्टफोलियो में उसको लेके बैठे हुए हैं और पता चले कि भैया वो गिर गए और आपको अच्छा खासा उसके अंदर नुकसान हो गया। इसके अलावा एक न्यूज और है, वो किस चीज से रिलेटेड है कि जितने भी हमारे बड़े म्यूचुअल फंड हाउस हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, क्वांट, इनके पास अभी भी अच्छा खासा एयूएम इकट्ठा करके बैठे हैं ये। मतलब एयूएम का मतलब है कैश एलोकेशन लेके बैठे हुए हैं, कैश लिए हुआ है इन्होंने बहुत ज्यादा, और वो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। तो भाई ऐसा क्या ही चल रहा है कि इन्होंने अभी तक मार्केट के अंदर कैश लगाया ही नहीं है। म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स है उनका एक कैश अभी तक लेकर बैठे हुए हैं। इसको कवर करने वाले हैं जितनी भी मार्केट की अपडेट है, मैं सारी की सारी जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो आपके लिए इसी वीडियो के अंदर कवर कर रहा हूं। तो भाई वीडियो को मत छोड़िएगा, एंड तक बने रहिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। साथ में अपने भाई इसके इस चैनल को थोड़ा सा प्यार दे दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। शुरू करता हूं दोस्तों और लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, और बहुत जल्दी बिना आपका टाइम वेस्ट करे सारी की सारी चीजों को जल्दी जल्दी जल्दी। तो जियो ब्लैक रॉक की 9 स्कीम्स का जो रिटर्न है वो मैं आपके साथ में शेयर करूं उससे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है उनके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स जो है वो भाई आ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ा है करीबन 41% के आसपास उसकी कहानी बता दूं। ऐसा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर हम ईयर टू ईयर बेसिस पे चलें, पिछले साल से कंपेयर करें, तो करीबन करीबन जो प्रॉफिट है ना वो पहले था 695 करोड़, अब वो बढ़कर, माफ करिएगा, पहले था 689 करोड़, 689 करोड़, और अब बढ़कर वो हो गया 695 करोड़। मतलब कहने का ये है कि 0.9% की इसके अंदर बढ़त हुई है, बहुत कम बढ़त हुई है, लगभग लगभग उतना ही है अगर हम टू ईयर कंपेरिजन करेंगे तो। लेकिन अगर हम बात करें पिछले साल के क्वार्टर की और इस क्वार्टर की, तो भाई उसके अंदर मेजर डिफरेंस देखने को आए हैं। अगर आप पिछले सेम क्वार्टर की बात करें, जो पिछले साल का क्वार्टर था और ये जो क्वार्टर है हमारा, इसके अंदर देखिए पिछली बार का जो प्रॉफिट था वो था सिर्फ 693 करोड़ रुपए, और इस बार बढ़कर हो गया है 981 करोड़ रुपए। तो भाई इसके अंदर बहुत ज्यादा आप तेजी देखने को मिली है। और इसके अंदर भाई बहुत बड़ा कारण एक जियो फाइनेंशियल का जो, इसके अंदर जो जियो ब्लैक रॉक के अंदर हिस्सेदारी है और जियो फाइनेंशियल्स के अंदर बहुत, देखिए जियो फाइनेंशियल्स तो देखिए अलग सेपरेट एंटिटी हो गई, लेकिन जियो ब्लैक रॉक जो है उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है जियो फाइनेंशियल्स के ऊपर। साथ में जिन्होंने, जो हमारे जीएफएसएल है, इन्होंने बहुत सारी चीजें एक्वायर करी हैं, और इनका जो जियो पेमेंट बैंक था उसको भी इन्होंने एक्वायर करा, पूरी की पूरी हिस्सेदारी खरीद ली है और बहुत सारी चीजें करी है। उसकी वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है और काम भी बहुत मिला है इन्हें पहले के मुकाबले। तो कहानी ये निकल के आई, अच्छा खासा प्रॉफिट किया है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे। अब बात करेंगे और हम दूसरी न्यूज की। दूसरा न्यूज का निकल के आया है कि भाई जो एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस है, ये देखिए 7 म्यूचुअल फंड हाउस हमारे ऐसे हैं जिन्होंने 15 स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर से पूरी तरह से एग्जिट कर दिया है। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकता है एग्जिट करने का? ऑब्वियसली बात है, अगर किसी एएमसी को कोई स्टॉक के अंदर प्रॉब्लम दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि वो रिटर्न वगैरह निकाल के नहीं देंगे, तो उनको बाहर कर देते हैं या फिर उनकी क्वांटिटी कम कर देते हैं, यही कारण रहता है। तो इसके अंदर जो स्टॉक्स निकल कर आए हैं जिनका सेल ऑफ हुआ है म्यूचुअल फंड्स के अंदर से, तो देखिए इसके अंदर कौन कौन सी है, मैं एएमसी की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं सीधा स्टॉक जो है उनका नाम बता रहा हूँ आपको। तो इसके अंदर है आरबीएल बैंक, एचडीएफसी ने बाहर करा है इसको। एक है टैगा इंडस्ट्री, एचडीएफसी ने बाहर करा है। और ग्रेफाइट इंडिया, एचडीएफसी एमसी ने इसको बाहर, तीनों को बाहर करा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एसबीआई की, तो एसबीआई ने ये टैगा इंडस्ट्री को अपने पोर्टफोलियो से उठाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कोटक म्यूचुअल फंड हाउस ने एम्बर एंटरप्राइजेस, क्लीन स्पेस और के एन आर कंस्ट्रक्शन, इसको बाहर का रास्ता दिखाया है। आगे चलूं तो इसके अलावा एक्सिस ने एथर इंडस्ट्रीज और एमटार टेक्नोलॉजी, इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस ने नेट वेब टेक्नोलॉजी, एम्बर एंटरप्राइजेस और वेल्सपन लिविंग, इसको बाहर का रास्ता दिखाया है। क्वांट ने दिखाया भाई एचपी अधेसिव और ताज जी के होटल्स, इन दोनों को बाहर कराया। और अगर मैं बात करूं अगली की, आईसीआईसीआई ने बाटा इंडिया, सिटी यूनियन और अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, इनको बाहर किया है। तो भाई ये है मेजर जो स्टॉक्स हैं जिनको अलग अलग एएमसीज ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो अगर आपके पास कोई सा भी स्टॉक है तो भाई उसका अच्छे से ना एनालाइज कर लीजिएगा, अवलोकन कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप उसे बाहर का रास्ता ना दिखाएं और बाद में वो आपका जो पोर्टफोलियो है उसको बिल्कुल नीचे लेकर आ जाए, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसके ऊपर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे ये है कि भाई अभी भी एसबीआई, एचडीएफसी और बहुत सारी एएमसी ऐसी हैं जो कि अपने पोर्टफोलियोज के अंदर 10,000 करोड़ से ज्यादा का कैश एलोकेशन, मतलब कैश लेके बैठी हुई है। उन्होंने क्या करा है? कैश लगाया ही नहीं है। ऐसी ही एक रिपोर्ट पहले भी निकल के आई थी 3-4 महीने पहले, उस टाइम तो 25,000 करोड़ था, तो अब 10,000 करोड़ से ऊपर का है। ये कितना कैश लेके बैठे हुए हैं मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में क्या है, अलग अलग एएमसी ने अपनी अलग अलग स्कीम्स के अंदर सारा पैसा लगाया हुआ नहीं है। किसी ने 90% लगाया इक्विटी के अंदर, किसी ने 80% लगाया, किसी ने 85% लगाया, किसी ने 95% लगाया। अलग अलग एलोकेशन की हुई है। अब कितनी कितनी है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जैसे कि कैश एलोकेशन है, मैं लेके चलता हूं आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के। तो देखिए एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर जो सबसे पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर जो अभी कैश एलोकेशन लेके बैठे हैं, ये है भाई 31,272 करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा कैश इन्होंने बचाया हुआ है। भाई सबसे बड़ी एएमसी भी तो यही है, करीबन 11.25 करोड़ के आसपास का एयूएम है इनके पास, इक्विटी प्लस डेट कैटेगरी सबको मिला मिलू के। तो 31,000 करोड़ कोई छोटी मोटी अमाउंट तो होती नहीं है। इसके अलावा पराग पारिक फ्लेक्सी के, वो माफ कीजिएगा, पराग पारिक म्यूचुअल फंड हाउस जो है हमारा पीपीएफएएस, इनके पास करीबन 28,152 करोड़ का कैश लेके बैठे हैं। उसके बाद एचडीएफसी है, इनके पास 26,851 करोड़ रुपए, और ये सितंबर का डाटा बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा आईसीआईसीआई है, वो 25,500 करोड़ है, मोटा मोटी बता रहा हूँ आपको। एक्सिस वाले लेके बैठे हैं 10,619 करोड़ रुपए, इनके पास भी अच्छा खासा कैश एलोकेशन है। ठीक है, तो भाई ये है जो कि अलग अलग सबसे बड़ी एएमसी जो वो यही है जिन्होंने सबसे ज्यादा कैश अपने पास इकट्ठा किया हुआ है। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि मार्केट तो वैसे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी ना डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, उनकी नीतियों की वजह से अभी भी एएमसीज को ऐसा लग रहा है कि भैया पता नहीं हम लोग क्या करें, पैसा मार्केट में डाल दें और पीछे से कुछ न्यूज निकल के आ जाए और पैसा एकदम से डाउन हो जाएगा और इसकी जो हमारी स्कीम चल रही है वो डाउन हो जाएगी, इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा। इसलिए वो पैसा होल्ड करके बैठे हुए हैं कि मार्केट में उनको सब कुछ स्मूथ दिखेगा, तब वो एंट्री लेंगे, दोबारा से पैसा को मार्केट के अंदर क्या करेंगे, लिक्विडेट कर देंगे, लगा देंगे, मतलब ये है। तो भाई ये तो सब चीजें हो गई हमारी मार्केट के अंदर जो नई न्यूज निकल के आई है। अब बात करते हैं उस रिपोर्ट की जिसके अंदर जियो, ब्लैक रॉक के जितनी भी अभी स्कीम्स आई हैं। देखिए अभी टोटल जो आई है 9 स्कीम्स हैं इनकी, जिसमें से 8 स्कीम्स ऐसी हैं जो कि लॉन्च हो चुकी हैं, ऑलरेडी लिस्टेड है, रिटर्न्स दे रही है। और एक स्कीम ऐसी है जिसका एनएफओ पीरियड खत्म हुआ है, वो 17 तारीख को दोबारा से रीलॉन्च होगी। मैं बात कर रहा हूँ जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की। तो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में तो मैं बात नहीं कर रहा, उसका तो कुछ भी डेटा अभी अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि लॉन्च ही अभी लिस्ट भी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जो दूसरी 8 स्कीम्स हैं इनकी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब इन 8 स्कीम्स में क्या है वो देखते हैं। देखिए आपके सामने है जियो ब्लैक रॉक ने अब तक कितने फंड लॉन्च किए हैं और किसने कितना कितना प्रदर्शन कैसा किया है, उसकी डिटेल आपके सामने है। अभी तक 9 स्कीम्स इनकी मार्केट के अंदर आ चुकी हैं अक्टूबर तक। तो इसमें है क्या कि जो पहला इनका
दो लॉट में इनकी स्कीम्स आई हैं अभी तक। पहले लॉट में इनकी 3 स्कीम्स आई थी, जिसके अंदर सारी की सारी इनकी डेट स्कीम्स थी। एक मनी मार्केट था, एक लिक्विड था और एक ओवरनाइट फंड था। उसके बाद इनकी 5 स्कीम्स आई, जिसके अंदर इनकी सारी की सारी इंडेक्स फंड थे, स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट, और एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी करके एक फंड था। इस तरीके से था। तो अब रिटर्न के तरह निकाल रहे हैं, उसकी बात करते हैं। ये देखिए, मैं फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सीधा मुद्दे की बात है ना, सिर्फ वही कर रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। ये देखो भाई, ये है चार्ट। जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड, इनकी जो पहली स्कीम है वो रिटर्न निकाल के दे रही है अभी तक 1.56% का रिटर्न निकाल के दिया है, जब से लॉन्च हुई है तब से अभी तक। जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड, जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड, इसने निकाला है 1.65% का रिटर्न सिर्फ। उसके बाद है जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट फंड, इसका रिटर्न है 1.67%। फिर है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसका रिटर्न आया है 1.60%। जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, इसका रिटर्न है 2.47%। उसके बाद है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, इसका है 2.39% का रिटर्न। और जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, उसका है 0.80। और जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 813 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंडेक्स फंड, इसका है 0.89। तो अगर आप देखेंगे, ये पहले जो 3 स्कीम्स है ये वाली, ये तो पहले लॉट में आई थी, और उसके बाद ये जो 5 स्कीम्स हैं ये दूसरे लॉट में आई है। तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न दिए हैं वो दिए हैं जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने अभी तक 2.47% का रिटर्न, मतलब 2.5% के इसने रिटर्न निकल कर दे दिए। अच्छी बात यह है सारी स्कीम्स पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं गई है। और सबसे कम जो रिटर्न दिए हैं वो दिए हैं भाई जियो ब्लैक रॉक निफ्टी टू स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में, जिससे उम्मीद ये थी कि ज्यादा रिटर्न निकल के देंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अभी स्मॉल कैप्स की हालत खराब है, इसलिए इसके रिटर्न जो है निकल कर नहीं आ पा रहे हैं। इसी की बात नहीं है, जितने भी स्मॉल कैप फंड है सबके रिटर्न अभी डाउन है, ये रीजन है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, घबरा मत जाइएगा बिल्कुल भी, कभी आप लोग होपलेस हो जाए, ठीक है ना। तो भाई ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन थी, आज की वीडियो थी। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है भैया, अपना प्यार देते जाइएगा। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे बनवाना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं हमसे, तो चार्जेस है 999 रुपये। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, और कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। आज के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।